जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या पहले का हल कराऊंगा। और दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। यानी दो घन है उसको जोड़ दिया जाता है और एक ठोस बनाया जाता है, जिससे प्राप्त जो दो घनों को मिलाकर बनाया जाता है उससे जो प्राप्त होता है वह घनाभ बन जाता है। तो कह रहा है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दो घन बना लेते हैं जैसा प्रश्न में कह रहा है। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर दो घन बना लेंगे हम। अब एक और घन बना लेंगे, इसमें जोड़ देंगे। दो घन बना दिए, इसे जोड़ दिए। अब कह रहा है लिखेंगे दिया है। क्या दिया हमारे पास? घन का आयतन दिया हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब लिखेंगे ऐसा, घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर। और घन का आयतन क्या होता है हमारे पास? भुजा क्यूब होता है। अगर भुजा को मैं एल मान लेता हूँ, इसे मान लेता हूँ एल, इसे मान लेता हूँ एल, इसे मान लेता हूँ मैं, इसे मान लेता हूँ एल, इसे मान लेता हूँ एल, क्योंकि घन है तो सारी भुजा एल एल होगी। अगर ए मानता तो सारी भुजा ए ए होती। तो घन का आयतन क्या होता है? एल क्यूब बराबर 64। तो यहाँ से एल, अब क्यूब हटेगा तो यहाँ क्यूब रूट आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 64 और 3 यहाँ आ जाएगा। जब भी वर्गमूल वो होता है जब स्क्वायर लगता है और 3 आता है तो इसे घनमूल कहते हैं। तो घनमूल आ जाता है, घनमूल 64 आ जाएगा। तो एल इसका फैक्टर 3 में होता है, तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो एल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ गया 4 सेंटीमीटर। यह भी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाँ, यह भी 4, यह भी 4। तो देखिए हमारे पास लंबाई तो इतनी हो गई और चौड़ाई ए बी होता है और यह एच होता है। तो यह तो 4 ही है। तो लिखेंगे लंबाई बराबर आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर बी बराबर आ गया हमारे पास, चौड़ाई ये रहा हमारे पास, चौड़ाई यह है और यह है चौड़ाई। अगर घनाभ बन गया तो, अगर घन रहता तो सबका सेम ही होता है क्योंकि 4 सेंटीमीटर सारा होगा। लेकिन घनाभ बन गया तो यह हमारे पास चौड़ाई एच हो गया, यह भी हमारे एच हो गया, एच हो गया, एच हो गया, एच हो गया, एच हो गया। तो हमारे ब्रेथ हमारे पास 4 हो गया, यह ब्रेथ हो गया, यह ब्रेथ हो गया, यह ब्रेथ हो गया, यह ब्रेथ हो गया, यानी चौड़ाई 4, ऊंचाई हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में एल गुणे बी प्लस बी गुणे एल गुणे बी प्लस बी एच प्लस एच एल। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया है जिसमें सारे फार्मूले आपको बता दिए, जो प्रश्नावली 12.1 और 12 उपयोग है,
उसमें मैंने यह घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताते हुए आपको थोड़ा सा गलती किया है, यहाँ प्लस की जगह गुणा कर दिया है, तो उसको आप मैंने समझा दिया। ठीक है, गलतियाँ कर दिए थे लेकिन यहाँ बता रहा हूँ ये प्लस होता है। ठीक है, गलती से लिख गया। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और L का मान है हमारे पास 8 और B का मान है 4 प्लस B का मान है 4 और H का मान है 4 प्लस H का मान है 4 और L का मान है 8। अब इसे गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8 चौको 32 प्लस 4 चौको 16 प्लस 8 चौको 32, 32 दूना 64 16 80, तो हमारे पास आ जाएगा 80 और 8 दूने का 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल यही होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हमने हल कर दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 2 के हल के साथ।